ठीक ही तो कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? गुरुदेव जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। मुझे तो बुरा नहीं लगा उनकी बातों का। क्यों? क्योंकि मैं वैसी हूँ नहीं, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? बुरा उन लोगों को लग रहा है जो जैसे हैं वैसे उनको फील होगा ना। अभी आप ही बताओ कि कोई लड़की जो मैंने जितना अपनी लाइफ में देखा है, ऐसी ऐसी लड़कियों को, बांद्रा बैंडस्टैंड में मुंबई में जाओगे तो अपने माँ बाप को पीठ के पीछे वहाँ बैठकर लड़कों के साथ क्या करते हैं? नहीं, मुझे बताओ कि जुहू में क्या करते हैं? ऐसे कि वो लोग पत्थरों में छुप छुप के क्या करते हैं? गार्डन्स में बच्चे खेलने आते हैं। अब घाट के ऊपर की मैं गार्डन मैं कभी कभी जाती थी, कंटिन्यू मैंने देखा है वहाँ पर कि कभी भी जाओ तो एक सामने पुरुष बैठकर दूसरी महिला की छाती में हाथ घुसा रहा है। बाहरे बाहरे देखकर तो मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि वो किसी की पति है, किसी की पत्नी, ये क्या है? अब वहाँ पे बुजुर्ग घूमने आते हैं अपनी स्वास्थ्य के लिए, पेड़ पौधे रहते हैं उनमें बच्चे खेलने आते हैं, बच्चों के लिए होता है, बुजुर्गों के लिए होता है। आप लोग वहाँ पे टहलो ना, ही गंदगी फैलाने आते हैं। तो ये क्या है? नहीं नहीं, वैलेंटाइन की जो प्रेम मतलब ये थोड़ी होता है कि आप किसी की बहन बेटी, किसी की बच्ची के शरीर के साथ खेलोगे। आप देखो ओयो होटल देखो, इतनी सारी गंदगी होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि अनिरुद्ध जो गुरु प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा, आप कहते हो कि इसमें बहुत करोड़ों लोग देखते हैं उनको, जो कि गंदी टिप्पणी ऐसे बहन बेटियों के ऊपर ऐसा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्या कहा उन्होंने बहन बेटियों को? नहीं, क्या कहा कि जाके दारू पियो, फिल्म हॉल घूमो, या पोर्न देखो, या 10 बॉयफ्रेंड करो? ये सब तो नहीं कहा ना उन्होंने तो सही कहा कि आजकल ये जो चरित्र उदाहरण आप देखो ना, जो फिल्मों में गंदी चीज़ें बनाई दिया, गंदी सीन रहती है, गंदी चीज़ें रहती है, तो उसको फॉलो करते हैं, उसी के ऊपर इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे, रात को गंदगी पोर्न देखेंगे, 10 बॉयफ्रेंड बनाएंगे, तो एक के साथ कैसे रहेंगे? आप खुद ही देखो मेरठ में किस तरह से सौरभ जैसे शरीफ इंसान को काट कर ड्रम में भर दिया। वो लड़की को देखो शादी करके लेकर गए हनीमून ट्रिप में, उसको मार दिया। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो सामने से क्लियर कट बात करो। अब शरीफ इंसान को मार दिया जाता है, तो जिससे आप जुड़े हो, आप उनके साथ जुड़ो। आप दूसरे की लाइफ में आकर उसको एकदम हत्या कर देते हो। ये चीज़ें कहाँ से हो रही है? चरित्र खराब करके रखा है खुद की, तो होगी ना। तो कहाँ गलत कहा गुरुदेव ने? और उन्होंने महिलाओं के ऊपर क्या गंदी टिप्पणी कर दिया। आप कहते हो कि करोड़ों लोग देखते हैं, इसीलिए तो अच्छी प्रवचन दे रहे हैं, तभी तो देखते हैं ना। अगर गंदी बातें करते थे या गंदी चीज़ें बोलते थे तो कौन देखता था? एक दिन में ही पुलिस अरेस्ट करके नहीं ले जाता था। आप कहते हो कि करोड़ों लोग देखते हैं, तो करोड़ों लोग इसीलिए तो देखते हैं क्योंकि वो समाज को सुधार कर रहे हैं, वो ईश्वर के भक्त है, वो ईश्वर उनकी अंश की ये आभास है, ईश्वर के अंश लेकर अभी वो चल रहे हैं। आप कहते हो करोड़ों लोग देखते हैं, तो उनको नहीं कहना चाहिए। आप मुझे बताइए करोड़ों लोग क्यों देखेंगे किसी को? जब वो इंसान सही तरीके से सही नहीं होगा तो एक दिन में ही उसको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और जहाँ पर कोई वाक्य ही नहीं है, कोई प्रश्नवाचक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर जबरदस्ती प्रॉब्लम बनाकर उस चीज़ को दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो कोई पागल ही होगा जो ये सब करने के लिए बोला होगा, जो कर रहे होंगे। मैं तो उन औरतों को बोलना चाहूँगी कि भाई दुबई में काम करने के लिए जाते हैं पतियाँ, तो यहाँ जो हैंडसम बॉय ढूंढ के जो पैसे देकर, पति का पैसे देकर जो रात बिताते उन्हें जोल्डा कहते हैं। जो पुरुष रहते हैं अपने ऑफिशियल्स और अपने डिपार्टमेंट्स की दूसरी महिलाओं के साथ जो नाइट स्पेंड करते हैं, अफेयर रखते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? गर्लफ्रेंड बोला जाता है। असल में तो उन्हें कॉल गर्ल बोलना चाहिए, राइट। आप स्कूल के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे, कम उम्र के बच्चे भी आजकल बिगड़ रहे हैं। कॉलेज के टाइम पे कहाँ जाकर क्या क्या कर रहे हैं। क्या दुनिया अंधा नहीं है? तो खुद की चरित्र खुद के हाथ में होती है। भाई हम भी इंसान है, हम भी ह्यूमन है। कहीं मैं तो 10 बॉयफ्रेंड नहीं करती, मैं तो 10 के साथ बात नहीं करती, मैं तो 10 के साथ नहीं घूमती, मैं तो किसी से कोई नहीं, तो मुझे क्यों बुरा नहीं लगा? क्योंकि जो सही है उनको बुरा नहीं लगेगा, जो जैसे हैं उनको बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चरित्र को ऊपर, चोर को चोर कहोगे तो बुरा लगेगा, खूनी को खूनी कहोगे तो बुरा लगेगा। कैरेक्टर लूज इंसान गंदा काम करता है, और उसको अगर आप बोलोगे कि आप तो कैरेक्टर लूज हो, तो उसको कितना गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा। क्यों? सुनना पसंद नहीं है पर करना पसंद है। अगर वो कह रहे हैं कि आजकल की चरित्र में ऐसे ऐसे महिलाएं करें, तो उन्होंने लड़कियों के ऊपर तो खाली टिप्पणी नहीं की ना, उन्होंने तो लड़कों को भी कहा कि जो 10 लड़कियों के साथ व्यवहार रखेंगे तो वो एक पत्नी के साथ कैसे खुश रहेंगे।
तो हमारी समाज में कितनी परसेंटेज ऐसे अभी फीमेल हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ लॉयल हैं, मुझे बताइए। मैं कहती हूँ कि भाई आप अगर सोचते हो कि मैं 10 लड़कियों में से मेरी पसंद का लड़की मिल गया तो मैं सुधर जाऊँगा, तो मेरे को भाई आप सुधरो ना सुधरो, उसकी ज़िंदगी ज़रूर बिखर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, 5 साल, 11 साल या 6-7 साल, उसके बाद कुछ साल बिताने के बाद आप किसी और के ये करोगे, क्योंकि आपका चरित्र खुद आपने खराब करके रखा है। आपने तो सिर्फ शरीर चेहरे से प्रेम करते हो, तो गलत चीज़ों को गलत बोलने में शर्म कैसी, राइट? गलत चीज़ों को गलत बोलने में शर्म कैसी? सच ही तो कहा है। क्या ये सच नहीं है कि इंस्टाग्राम पर ब्रा पैंटी पहन कर कूदते रहते हैं? ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि जो 10 लड़कों के एक लड़की, मैंने उसकी फ़ोन में देखा, एक लड़की इतने सारे लड़कों के साथ बात कर रही है। मैं तो सर पे हाथ देकर बैठ गई कि भाई हम मतलब कौन सी दुनिया से आते हैं ऐसे लोग। और मैं देख रही हूँ एक इंसान 10 लड़कियों के साथ, मतलब आप सोचते हो कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत सुंदर हो, लड़की हो लड़का हो, तो मैं कहूँगी कि आप ना सस्ती माल हो जो खुद को ना 10 के साथ जोड़ते हो, 10 के साथ ये करते हो। तो आपका कोई वजूद खुद नहीं रखते तो सामने वाला आपको क्यों गलत नहीं बोलेगा? अगर कोई कहता है कि समाज में ये चीज़ें हो रही है, उसका रीज़न क्या है, तो आप लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है कि हम गुरु प्रेमानंद महाराज जी ने गलत टिप्पणी की। क्या गलत टिप्पणी किया उन्होंने? कि जाइए बहन बेटियों दारू पीजिए, स्मोकिंग कीजिए, ड्रिंक और ड्रग्स लीजिए। क्या कहा है? जाके डिस्को जाइए, क्लब जाइए, पोर्न देखिए, ये सब कहा क्या? इतना बुरा लग रहा है कि विरोध करने उतर गए हैं। अरे खुद की आत्मा से पूछो, खुद की सेल्फ ये पूछो, थोड़ा अपने आप से पूछो कि क्या गलत कहा है। थोड़ा शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ऐसा हरकतें करके वो खुद की वजूद दिखा रहे हैं कि वो कैसे हैं। अरे सूटकेस में काट काट कर भर भर कर फेंक देते थे लड़के जब जी भर जाता था, वो केस कितना आया है। इन लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू नहीं है। कोई अगर सच बोल देता है तो क्या गलत कहा कि अपनी चरित्र कितना नहीं हो रहा है। लड़के उपभोग करते हैं, भोग करते हैं, जब उनका एंजॉय खत्म तो पीछा छुड़ाने के लिए हत्याएं कर देते थे। ये कम नहीं था। दूसरी तरफ अब लड़कियों को देखो, लेकर हनीमून में काट देते हैं, फेंक देते हैं पत्थर से नीचे। दूसरी तरफ वो आप ड्रम में भर देते हैं। ऐसा 1-2 केसेस नहीं, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। कोई सामने आ जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रूफ हो जाता है। तो इसमें गलती तो है, तो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने अगर कहा है तो दुनिया के सारे फीमेल या सारे मेल को कहा है। जो चरित्रहीन हैं, जो चरित्रहीन काम कर रहे हैं, उनको बुरा लगेगा ना। उनको बुरा लग रहा है तभी वो बोल रहे हैं। जो नहीं है उनको बुरा क्यों लगेगा? मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो खुशी हुई। मैं तो उसमें कुछ सीखूंगी। आप ये महाराज कहते हैं कि करोड़ों लोग को फॉलो करते हैं तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो भाई करोड़ों लोग को फॉलो करते हैं, इसीलिए तो फॉलो करते हैं क्योंकि वो समाज के लिए अच्छी बातें करते हैं, अच्छे हैं, संत हैं और वो ईश्वर की अंश उनके अंदर वास करती है। वही एक है समाज को जो बहुत ऊंची लेवल तक रखे हैं। वरना आप मुझे बताइए, अगर वो गलत होते थे तो कोई करोड़ों क्यों फॉलो करते थे और फॉलो भी करते थे गलत इंसान को, तो उनको एक दिन में ही गिरफ्तार कर दिए होते। आप मूर्ख खुद बनना चाहते हैं या सामने वाले को बनाना चाहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि रंग पहन देने से, भगवा पहन देने से कोई साधु महाराज आचार्य नहीं बन जाते। आपका तो कहते हैं ना कि आपको बुद्धि ही नहीं, आप बुद्धिहीन हो। अरे मूर्खों को मूर्ख कहा जा सकता है, लेकिन आप इस तरह व्यवहार करोगे तो मूर्ख बोलने के लिए भी हमको बुरा लगेगा, क्योंकि आपने भेष वैसा दिया है साधु का, तो बोलने के लिए भी बुरा लगता है। रही बात जो औरतें विरोध में उतरे हैं रोड पर, तो वो खुद विरोध नहीं कर रहे हैं। जो मैन है ना, जो विरोध के लिए आवाज़ उठाने के लिए बोला है और जो कर रहा है, उस मूर्ख को तो इतना भी नहीं पता कि वो किस चीज़ के लिए विरोध कर रहा है। नहीं, गुरु प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसी कौन सी वाक्य कह दी जिसके लिए विरोधी पे उतरे हो। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि बहन बेटियों को पोर्न देखना चाहिए, छोटी कपड़ा पहनना चाहिए, 10 जगह मुंह मारना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि बहन बेटियों को ड्रग्स लेना चाहिए, स्मोकिंग करना चाहिए, ड्रिंकिंग करना चाहिए, रात रात भर घूमना चाहिए, डिस्को जाना चाहिए, क्लब जाना चाहिए, 10 बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। ये तो नहीं कहा ना। ये कहा होता तो मैं सोचती थी कि क्या कहा आपने, राइट?
उन्होंने तो कहा कि आजकल समाज में जो चीज़ें हो रही है उसके पीछे की रीज़न भी तो चरित्रहीनता है ना, तभी तो प्रेम के नाम पर हत्याएं भी हो रही है, कितना कुछ गंदी चीज़ें हो रही है सोशल मीडिया में, पूरी दुनिया उससे परेशान है। तो इसमें गलत कहाँ कहा उन्होंने, सही तो कहा है। जब आप 10 जगह मुँह मारने की आदत रखोगे तो आपको शरीफ इंसान भी मिल जाएगा तो आप उसके साथ भी वही करोगे। अगर वो आपसे शादी भी कर ली तो आप सुधर भी जाओगे। अगर वो तो आप बोलते हो तो आप सुधरो ना सुधरो, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। अगर उनका चरित्र खुद खराब करके रखे तो फिर वो सामने वाले तो गलत ही होगा ना, तो घर कैसे बच सकेगा, राइट। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं तो फैमिली मैन हूँ, तुम फैमिली मैन हो सकते हो लेकिन तुम अपनी बीवी के साथ लॉयल हो और तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ लॉयल है, तो फिर वो परिवार घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। अगर आप किसी और के साथ आपकी चाट करते हो, अफेयर करते हो, किसी के साथ गलत काम करके घर आते हो, आपकी वाइफ को पता नहीं चलता है, तो ये आपकी फैमिली के हिसाब से दबाव में या आप रूल्स के हिसाब से उसके साथ हो, लेकिन वो तो गंदी चरित्रहीन इंसान है ना। तो उन जैसे लोगों के लिए ये वीडियो उन्होंने कहा कि चरित्रहीन तो चरित्रहीन है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसमें फ़र्क क्या गिरता है। तुम लोग वैसे हो इसीलिए तुम लोगों को तकलीफ हो रही है, तुम लोग को सच सुनने की आदत आदि नहीं हो। अगर कैरेक्टर लूज इंसान है, 10 को छेड़ता है, 10 के साथ गलत करता है, उसे आप तो ये सत्यवान तो नहीं कहोगे ना। या कोई चरित्रहीन लड़की है, 10 के साथ उसका चरित्र खराब करके रखी है, तो उसको सती साबित तो नहीं कहा जाएगा। और अगर ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो गलत कर रहे हैं तो उसके वजह से उनकी सांसारिक भी अच्छा उसमें असर नहीं पड़ेगा, और इसी वजह से ऐसे कई सारे क्राइम हो जाती है, कई सारी चीज़ें हो जाती है, और इसी का कारण उनका खुद का चरित्र, और खुद का चरित्र खराब हो तो वो इंसान अंडरस्टैंडिंग कैसे करके लेगा एक दूसरे को, तो खराब होता है सांसारिक जीवन। ज़रूरी नहीं कि चरित्र के ही किया जाए, लेकिन पॉइंट तो उसी चीज़ में आती है ना। आप ज़्यादातर देखो कि कई बार शादीशुदा ज़िंदगी में जब तहस नहस उठती है तो उसमें अंडरस्टैंडिंग चीज़ें, वो बात अलग है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है तो वो चीज़ें सुलह होकर अलग हो जाती है। लेकिन कई बार आप देखना 99% उसमें किसी तीसरी के इन्वॉल्व रहता ही रहता है, चाहे वो सास की ऐसे हो या ससुर की ऐसे हो, ये से हो। तो जाहिर सी बात है कि जो इंसान खुद जिसका चरित्र ही साफ नहीं हो, जिसका चरित्र साफ नहीं हो, तो वो सांसारिक जीवन में कैसे अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग करके ले लेंगे। चलो ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि गुरुदेव ने करोड़ों में से करोड़ों को बोला है, लेकिन कई सारी चीज़ें, रिश्ते जो खराब हो रही है, इसमें 99% चरित्र की ही बात आती है। कितने सारे जो रिश्ते टूटते हैं उसमें किसी दूसरी औरत या दूसरी पुरुष का इन्वॉल्व होता ही है। आप देख लो, देखो मैं नहीं कहूँगी कि 100 में से 100%, लेकिन 99% अभी वही चीज़ें चालू है। आप एग्जाम्पल उठाकर देख लो, कहाँ पर ऐसा आप देखोगे कि आजकल आपको शरीफ लड़की या शरीफ लड़का कितना मुश्किल से मिलते हैं। वो भी मिलते हैं तो उनका पास्ट होता है, चलो पास्ट को माफ़ भी कर दो, पर कितनी सारी जो क्राइम चीज़ें अभी इतना जो बढ़ गया है, शादीशुदा चीज़ों में इन्वॉल्व होना, फिर उसमें टूट जाना, तो पता चलता है कि उसका कोई था, कोई थी, तो इतने कितनी सारी केसेस आते हैं। देखने जाओ तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो चरित्र के ऊपर बात करने का मतलब ये थोड़ी है कि वो सारी बहन बेटियों को गंदी चरित्र बोल रहे हैं। वो समझा रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर रिश्ते, घर संसार जो टूट रही है उसमें से 90 या 99% चरित्र को लेकर ही होता है। या तो उसमें मेल गलत होता है या फीमेल गलत होती है। ज़रूरी नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठता है ना, तो अंडरस्टैंडिंग बड़े बीच में आकर सुलह कर देते हैं, फिर कम्युनिकेट बैठता भी है और चलता है गाड़ी। पर अगर चरित्र खराब है, कोई दूसरी पुरुष के साथ उसका संबंध है या इसका किसी दूसरी औरत के साथ है, तो वो घर गलत तरीके से, कभी कभी क्राइम चीज़ें भी हो जाती है, बच्चे को भी मार देते हैं अपने हवस के लिए। तो ये सब चीज़ें जो गंदगी हो रही है उसमें अगर संत गुरु महाराज या संत जो धर्म गुरुआं हैं वो नहीं बात करेंगे तो कोई बाहर वाला थोड़ी बात करेगा। अब आप बताओ, पेरेंट्स माँ बाप पढ़ाने के लिए पैसे भर के देते हैं, बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, लड़कियों को लेकर उसमें कॉन्डम खरीद कर बुक करके गंदी करते हैं। कॉलेज में ही देख लो,
आप कॉलेज का छोड़ दो, आजकल तो वो 14-15 साल के बच्चे, उनका छोड़ दो, 12-13, क्या बोलूँ मैं, कहने के लिए भी शर्म आती है। मेरी आंखों के सामने मैंने खुद देखा है भाई। आप देखो अभी आज की जनरेशन में शरीफ लड़की या शरीफ लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मैं नहीं कहती कि आप राम ही ढूंढो, पर ज़रूरी नहीं कि आप अपने किसी मतलब इतना ज़्यादा खुद को नीचे गिरा दो कि दुनिया में अभी देखो तो अच्छे लड़के मिलते कहाँ, अच्छी लड़की मिलती कहाँ है, ये सवाल सिर्फ उठता है हर जगह। अब आप खाली कपड़ों से शराफत कपड़े या शराफत कपड़े पहन देने से भी चरित्र साफ है ज़रूरी नहीं। अपने सच में खुद को ही साफ रखना चाहिए, खुद की कैरेक्टर को खुद साफ रखना चाहिए। तो ये गलत बात नहीं है। घर टूटता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें कैरेक्टर भी इन्वॉल्व होती है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ बोलोगे कि हम गुरु प्रेमानंद महाराज जी ने बहन बेटियों के ऊपर ये टिप्पणी की, वो टिप्पणी की। मैं पूछती हूँ क्या गलत टिप्पणी कर दिया उन्होंने, क्या गलत टिप्पणी कर दिया है? जो सच है उससे कह दिया है तो उससे तो आप सीखना चाहिए, उससे अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। जब मैं बात सुनी तो उन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं पतियों के लिए भी कहा, तो अच्छी एक समाज के लिए मैसेजेस दी ना। अगर आप गलत हो तो उस चीज़ को संवारो, उल्टा आप उसकी विरोध करने उतरे हो, इससे तो प्रूफ आप कर रहे हो ना कि आप खुद ही गंदे हो, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है। मुझे तो नहीं बुरा लग रहा है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। आपको लगेगा कि हाँ आप तो अंधी हो, आप अंधे भक्त हो, तो आप अंधी गुरुओं की भी भक्त हो, तो हाँ मैं हूँ, सत्यों को एक्सेप्ट करने की ताकत रखती हूँ मैं, तो मैं हूँ गलत को गलत कहने की ताकत रखती हूँ। भाई आपको बुरा लग रहा है किस चीज़ का, कि उन्होंने सच कह दिया कि हाँ भाई आजकल फैमिली में ज़्यादातर लड़का लड़की के बीच में शादीशुदा ज़िंदगी नहीं चल रही है, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं चरित्र खराब है, चरित्र इन्वॉल्व है। तो कहाँ गलत कह दिया, सच ही तो कहा है। आप देखो वो जो मेरठ का केस देखो, वो लड़की ने मार दिया, वो देखो और भी 2-3 केसेस देखो। अरे केसेस को छोड़ दो, कितनी लड़कियां डिप्रेशन में जाती हैं, उनको हील करके लाते हैं, कितने वो क्राइम तक चला जाता है तभी बाहर बात सोशल मीडिया में चलती है, कितना डिप्रेशन में जाती हैं, कितना लड़के यूज़ करते हैं, लड़कियाँ यूज़ करती हैं, शादी के बाद भी बाहर उनका अफेयर रहता है। शादीशुदा लड़कियों को, मेरी आंखों के सामने एक मैरिड में वोमेन है, वो देखो अपनी दूसरी मेल ढूंढती है सोशल मीडिया में। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। मैं खुद की बात करती हूँ भाई, मेरे को क्यों नहीं बुरा लगा, क्योंकि मैं 10 जगह नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं, मेरी घर भला, मेरी भगवान भला, मेरी भक्ति भली, मेरी ईश्वर भला। तो जो जैसा होता है उससे वैसा फील होता है, उसको तकलीफ होती है। अगर आप कैरेक्टर लूज हो, आपको कोई कैरेक्टर लूज कह रहा है तो आपको तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि आपको सुनने को जमेगा नहीं, वो सुनने को अच्छा नहीं लगता, करने को अच्छा लगता है। सच को सच बोलने में बुरा कैसा? उन्होंने तो किसी पर उंगली नहीं उठाया, उन्होंने तो बताया है और ये रीज़न तो सच है, सच ही तो कहा है उन्होंने, कहाँ गलत कहा? क्या ये सच नहीं है कि घर टूटने के जिम्मेदार, आप कहोगे कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो मीटिंग बुलाकर दोनों परिवार से आपरी सहमत चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। अगर कैरेक्टर खराब है, किसी औरत से ये फंसी है, किसी पुरुष से वो फंसा है, या किसी चीज़ का इन्वॉल्व रहता है, तो वो आदत एक दिन खराब करती है, घर बिगाड़ देता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को भी मार देते हैं एक हवस के लिए, और कई बार ऐसा होता है, कितने केसेस आ रहे हैं, 99% केसेस तो गंदगी, इसी वजह से ही तो घर टूटता है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल, 13 साल, 22 साल, उसके बाद आप दूसरे स्त्री के प्रति आपका अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका चरित्र वही था। आप शरीफ इंसान से शादी करने से खुद शरीफ नहीं बन जाते, खुद का वैल्यू खुद ही खराब करते हैं और बोलते हैं कि नहीं मैं सुधर गया हूँ। सुधर गए हो तो ठीक है, लेकिन वो खुद के लिए सुधरो ना। गलत नहीं है, गुरुदेव ने जो कुछ भी कहा वो एकदम सही कहा, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। आईने के सामने खड़े होगे तो अपना प्रतिरूप ही देखोगे ना, आप उससे कुछ अलग एक्सपेक्ट करोगे। जो साधु रहते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, झूठ झूठ बोलते हैं और अपना ये फैलाते हैं तो ठीक है, और साधु वो नहीं रहते हैं जो आपको जो अच्छा लगे, कान को अच्छा लगेगा वो वही बोलेंगे, सच बोलेंगे ना। आपको जो अच्छा लगेगा वही बोलेंगे क्या? वो क्या कोई नौटंकी करने आए हैं? सच ही तो बोलते हैं। जो समाज में चल रहा है, जो समाज खराब करने की जो मेन पॉइंट तो चरित्र है। खुद का चरित्र खुद संभाल के रखो, खुद का कैरेक्टर खुद संभाल के रखो, फिर हर इंसान बदल जाएगा, फिर गलत चीज़ें ही नहीं होगी। फिर वो जो देखो मंदिर को जोड़ने के लिए ना सिर्फ एक ये नहीं होता है, उसमें भगवान के प्रतिरूप भी रखना पड़ता है।
सिर्फ नाम का आप ये करते हो और खाली काम बोलते हैं ना, बड़े नाम छोटे दर्शन। आप चाहते हो कि आपको वही सुनने को मिले जो आपको अच्छा लगे, तो वो कोई शॉपिंग मॉल तो नहीं है, वो तो गुरु प्रेमानंद महाराज जी हैं। वो वही बोलेंगे जो सत्य है। अगर आपको लगता है कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर गलत टिप्पणी की, तो महिलाओं को क्या कहेंगे कि आज की महिलाएं बहुत अच्छी हैं, मुंबई की बैंड्रा बैंड स्टैंड में बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। वो कहेंगे कि नहीं, आजकल ओयो होटल में जाकर पूजा आरती उतारते हैं। छी छी, कहने के लिए शर्म भी आनी चाहिए। आपको तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि आपने वैसी साधु का भेष में खड़े हो, इसीलिए सम्मान में बात करना पड़ रहा है, वरना मैं असम्मान करने की योग्य भी नहीं समझती। आप क्या कहना चाहते हो कि करोड़ों लोग देखते हैं तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए? क्या बोला उन्होंने? वो प्रश्न का उत्तर दो। क्या बोला उन्होंने? सच ही तो कहा है। कितने अच्छे, जितना घर टूटते उनमें से 90% मैं बोलूँगी, 99 बोलना पड़ रहा है मुझे, चरित्र ही रहती है। आप देखो कितने अच्छे अच्छे इंसान रहते हैं दुनिया में। हम भी दुनिया देखते हैं, हमको पता रहता है। आज के जनरेशन में अगर घर टूटता है तो उसका रीज़न 90% कोई दूसरी फीमेल या दूसरा मेल ही रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उस चीज़ को ही ये करो, लेकिन हाँ, उतना होता ही है। 10% हो, 5% हो, 6% हो कि अंडरस्टैंडिंग से नहीं बैठती, और उसमें भी अगर समझदारी से एक दो इंसान समझ कर लेता है तो ही घर चलता है। वो भी एक इंसान अगर दूसरे के साथ धोखा करता भी है ना, तो वो बेचारी अगर उसको माफ़ भी कर उसके साथ बच्चों का मुँह देख कर रहती है, या वो इंसान समाज को देख कर उस लेडी को झेलता है, एडजस्ट करके रहता है, तो वो कितना, मतलब उसको भी आप बोल सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग करके कितनी चीज़ों को मतलब सहन करके रहना पड़ता है। नहीं तो 99% अलग हो जाते हैं, घर टूट जाता है, व्यभिचारी चीज़ें नहीं टिकती है, गंदी चीज़ें नहीं होती, ज़्यादातर उसी चीज़ से ही घर टूट रहा है। तो सच ही तो कहा है, क्या गलत कहा है? आप ढूंढ के दिखा दो। आज के जनरेशन में आप ऐसे फैमिली में जहाँ रिश्ता जोड़ो, ये करो, तो वो बोलेंगे अच्छी लड़की चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए। अभी अच्छी लड़की अच्छा लड़का चाहिए सबको, तो इसका मतलब क्या है आपको समझ में तो आ रही होगी। तो सही गलत क्या कहते हैं? देखो, छोटी कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है। गुरुदेव कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो जानते हैं छोटी कपड़े मतलब क्या होती है। घुटनों तक होना ठीक है, घुटनों से थोड़ा नीचे होने भी ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम उठाकर देखो तो कोई लड़की की ब्रा पहनकर नाच रही है, कोई अपना पीठ दिखा रही है, कोई अपने ये कर रही है, तो 90% आजकल वही चीज़ें चल रही है ना, हर जगह वही चीज़ें हैं। आप खुद ही देख लो ना। अगर आप सलवार कमीज भी पहनते हो, जींस टॉप भी पहनते हो, तो भी आप बॉयफ्रेंड लेकर घूम रहे हो। ज़रूरी नहीं कि हर कोई है, जो नहीं है उनको बुरा नहीं लगेगा, जो है वो बुरा लगेगा। भाई मैं तो अपनी पढ़ाई के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे स्कूल पूरा की, कॉलेज के टाइम पे कॉलेज पूरा की, जॉब के टाइम पे जॉब पूरा की। अब मैं जब किसी को पसंद भी करूँगी तो मैं सीधा बोलूँगी ना कि भाई मेरे घर पर आकर बात करो, या फिर मेरी अपने पेरेंट्स से मिलाओ। मैं यही कहूँगी, ना कि जाके उसके साथ ओयो होटल जाऊँगी, ना कि उसके साथ मैं अपनी बॉडी को सौंप दूँगी। क्यों करूँगी मैं ऐसा? क्यों करूँगी? ये खुद की सोच होती है, खुद की वैल्यू होती है। मुझे तो भाई बुरा नहीं लगा, हमको तो बुरा नहीं लगा। जो लोग वैसे हैं ना, उनको बुरा लगा है, इसलिए रोड पे उतरे हैं। और उनको भड़काने वाला जो मैन है ना, उस मूर्ख को बोल दो कि जहाँ पर जो चीज़ को लेकर कंप्लेन करनी चाहिए, वो चीज़ जैसा कंप्लेन जैसा क्वेश्चंस होनी चाहिए। गुरुदेव ने किसी भी बहन बेटी को ना गंदा बोला है ना बुरा बोला है। उन्होंने जो सच है वही कहा है। बुरा लगता है ना तो अपने मुंह काला करके घर में बैठे रहो। वैसे भी रोड पे उतरकर आपने गुरुदेव के ऊपर जो टिप्पणी की है ना, कहते हैं ना कि हमने उन पे ये उतारा है, तो खुद की कितनी गंदगियाँ, आप खुद की पर्सनैलिटी को दिखा रहे हो दुनिया में कि आप वैसे हो, इसीलिए आप लोगों को बुरा लग रहा है। ठीक है, और मुझे इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सबको पता है कि गुरुदेव ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने प्रश्नों का नॉर्मल उत्तर दिया और पूरा समाज जानता है कि वो सच है। और जो लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने गलत टिप्पणी दी, गलत कमेंट्स किया, तो मैं बोलूँगी कि भाई वो गलत टिप्पणी नहीं किया है, उन्होंने वो कहा है जो सच है। आपकी कान को जो अच्छा लगता है वही सुनाएंगे, वही बोलेंगे, तो वो गुरुवाणी नहीं होती है। गुरु वो होता है जो सत्य से मिलाता है। सच कहा तो क्या गलत कहा? बुरा लगे तो लगे, जो जैसे हैं उनको बुरा लगेगा, हमको बुरा नहीं लगता।
और मैं खुश हूँ कि गुरुदेव ने जो कहा है सामने वाले को सत्य कहा है, ताकि वो इंसान उस चीज़ को समझे, सीखे और फॉलो करे, अपने बच्चों को वैसे वैसे सिखाए, ताकि वो आगे जाकर दूसरों की बेटी को, अपनी बहन और दूसरों की सम्मान करे और एक अच्छी बहू बन सके और एक अच्छा बेटा बन सके, अच्छा दामाद बन सके। उसी से घर संसार बनती है, अंडरस्टैंडिंग होती है और घर को ही इसलिए स्वर्ग कहते हैं। मैं अनुराधाचार्य जी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, कहीं ना कहीं उनकी बातों में मुझे गलत लगा। मैंने सुना, उनकी भी वाक्य को सुना है, लेकिन जो सही है मैं उसको सही बोलूँगी, गलत को गलत बोलूँगी। मुझ में इतनी धाग है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लोग उतर आए हैं रोड पर उन लोगों को मैं कहूँगी कि अपनी चरित्र को साफ रखो तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि सच बहुत कड़वी होती है। कई बार देखना, जहर खा सकता इंसान सच एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कुछ गलत नहीं कहा। अगर आपको बुरा लगता है तो आप बुरे हो इसीलिए बुरा लगता है। मुझे तो बुरा नहीं लगा, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि सत्य वचन 99% तो सांसारिक जीवन उजड़ रहा है, दूसरों की बहन के ऊपर साथ चिपके रहे ना, मतलब पति दूसरे के साथ और पत्नी दूसरे के साथ, और लड़का लड़की जो अपनी कुंवारत्व को ही खराब कर रहे हैं। तो ऐसे में वो सांसारिक जीवन में लॉयल रहेंगे, साथ में रहेंगे तो भी लॉयलिटी नहीं रहेगी। लड़की अगर लॉयल है तो लड़का कहीं ना कहीं किसी के साथ उसका ये कभी कभी किसी के साथ अफेयर करके आएगा। अफेयर का मतलब क्या, होटल जाके आएगा। आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत मिल जाती हैं, बस कॉमन चीज़ हो गई है। हमको सब पता है, हमको सब पता है। अब लोग कहेंगे कि आप वर्जिन हो क्या, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। देखो, मुझे कुछ बोलने से या मुझे कुछ गलत कमेंट करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना अपनी समय बेकार लोगों को बिल्कुल नहीं देती। और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुदेव ने जो कहा वो एकदम क्वेश्चंस का आंसर दिया। अगर वो किसी औरत के ऊपर गलत टिप्पणी की होती तो मैं उनके साथ कभी खड़ी नहीं रहती। और दूसरी बात, अनुरुद्धाचार्य जी के साथ मैं क्यों नहीं उनके प्रश्नों का उत्तर दी कि वो कम उम्र की लड़कियों से शादी करवा देना चाहिए, उसमें मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि मैं उनके सपोर्टर में बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि गलत को गलत, सही को सही मुझे बोलना आता है। हाँ, वो गलत थे और उसमें भी उनकी गलती नहीं है। कई बार होता है कि भक्त के ऊपर भी कलयुग का प्रभाव पड़ता है और उनसे वो चीज़ें बुलवाता है जो वो नहीं जानते, नहीं सोचते। थोड़ी देर के लिए उनसे कोई अहंकार आ जाता है या क्रोध किसी चीज़ का ये आ जाती है, तो कलयुग उन्हें भ्रमित करके ना दंड देता है। तब वो अपनी भक्ति से, अपने नारायण से और जुड़ते हैं कि क्या दोष हो गई, क्या कमी हो गई, तो उनका होता है। तो मैं यही कहूँगी कि गुरु प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर जो लोग ना गलत टिप्पणी कर रहे हैं, वो पहले अपने कान में जो अच्छा लगे वो सुनना चाहते हैं तो जाकर वो पाखंड राम रहीम जैसे गुरु ढूंढे। ठीक है, यहाँ पर भगवान के भक्त संत गुरु प्रेमानंद महाराज जी की वाणी होती है, जहाँ धर्म और धर्म सत्य को लेकर बात होती है। और सच सुनने की ताकत नहीं है तो उनके बातें ना सुने, उन्हें ना देखे और उनसे ना जुड़े। देखो, भगवान श्री कृष्ण धरती पर उतर आए थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के सामने रहकर भी भगवान को पहचान नहीं पाए। कितने लोग नहीं पहचान पाए, उनके सत्य को नहीं जान पाए, उनको आम इंसान ही समझने लगे और उनके साथ वही व्यवहार करने लगे जैसे उनका आसुरी स्वभाव है। कहाँ मूर्ख समझेंगे और वही भटकते रहे जन्म चक्र की मृत्यु से। गुरुदेव के ऊपर कुछ बोलने से पहले, उनकी अगेंस्ट जाने से पहले, उनके ऊपर कीचड़ उछालने से पहले आप सोचो कि आप वही हो, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है। मुझे तो पहले तकलीफ होनी चाहिए थी, मैं भी तो फीमेल हूँ, मैं भी तो लेडी हूँ। सत्य ही तो कह रहे हैं, सत्य ही तो जान रहे हैं। तो आप जो हो वो आप वैसे हो, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है। आप समझना नहीं चाहते, आप चीज़ों को गलत को कोई सही कहेगा तो आपको अच्छा लगेगा और सही को गलत कहेगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप जाइए राम रहीम जैसे गुरु देखिए। आप मेरे गुरुदेव को देखो मत, उनको फॉलो मत करो, उनको सुनो मत। वो समाज को करोड़ों लोग यूं नहीं देख रहे हैं और करोड़ों लोग बेवकूफ़ नहीं है। अगर किसी को बुरा लगता है उनकी बातों को, तो गलत बोले तो बुरा लगे तो समझ में आती है। जब कुछ चीज़ें बुराई है नहीं तो उसमें बुरा लगने वाली बात कहाँ है। ये तो ये हो गई ना कि जबरदस्ती किसी के ऊपर दोष लगाने की कोशिश करना। अरे आप ये देखो ना, आप किसके ऊपर बात कर रहे हो, किसके ऊपर विरोधी कर रहे हो, किस चीज़ के ऊपर कर रहे हो। अंधा को भी दिख जाएगा, बहरा को भी समझ आ जाएगी, मंद बुद्धि भी समझ पाएगा। ये इसीलिए उनको बुरा लग रहा है, हमको तो बुरा नहीं लग रहा है।
तो गलत चीज़ों को क्यों ये कर रहे हो? जैसे आप हो वैसे दुनिया को क्यों समझ रहे हो? आप जैसे हो आप वैसे रहो ना, फर्क नहीं गिरता। आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हो? किसी ने 100-200 दिया होगा कोई फंडिंग लाकर, सही बात है ना। आप जैसे हो इसीलिए वैसे समझते हो दुनिया को। वो जैसे जो सच है वो कहने में वो दिक्कत क्या? आप अगर गलत चीज़ें करने में, आप अगर ब्रा पेंटी पहनकर इंस्टाग्राम पर नाचोगे, दूसरा सोशल मीडिया में नाचोगे, तो सामने वाला तो वही बोलेगा ना कि आज का जनरेशन में ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो सांसारिक जीवन तो एक पवित्र गृहस्थ जीवन है, उसमें कैसे पूरी तरह से लॉयल बन के रहेंगे? कभी कभी उसमें कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं, उसमें से 99%। तो गलत को गलत बोलने में दोष कैसा? उसमें तो सुधार लाने की बात सोच होनी चाहिए ना। नहीं, विरोध करने उतर आए हैं, जैसे कि गुरुदेव ने उनके घर में जाकर आग लगा दिया है। जो जैसे है उनको वैसे ही लगेगा, राइट। राधे राधे।